हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट बचा हुआ था उसको करेंगे। रिलेशन क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, क्या दे रखा है हमारे पास रिलेशन एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। और ए जो सेट है हमारे पास क्या दे रखा है, ह्यूमन बींग्स in a town at a particular time। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये बताना है ये सेट हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। और सेट हमारे पास है ह्यूमन बींग्स का सेट। ठीक है, कोई भी ह्यूमन बींग्स है वो खुद है हमारे पास। पहले हम रिफ्लेक्सिव के अंदर देखें क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के अंदर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी इस एलिमेंट अगर हमारे पास सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट खुद से ही रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट है वो क्या दे रखा है, ह्यूमन बींग्स का है। तो रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स रिलेट होगा एक्स से, इसका मतलब एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। कोई भी पर्सन है वो खुद सेम प्लेस पे तो काम करेगा ही, खुद ही तो है वो। मान लो कोई भी मोहन है, मोहन एंड मोहन वर्क एट सेम प्लेस। हाँ, कोई भी बंदा है वो खुद ही बंदा है, उसी की तो बात कर रहे हैं। वो खुद बंदा तो सेम प्लेस पे ही होगा, अलग प्लेस पे तो नहीं हो सकता ना। तो हाँ ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होने में इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कह देंगे कि दिस इज़, हाँ ये होगा ह्यूमन बींग्स का जो भी सेट है वो खुद तो सेम ही प्लेस पे काम करेगा। तो इसको क्या बोल देंगे, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज दिस रिलेशन सेटिस्फाई द ऑल कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। ऑल कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्स। ओके, अब हम देखेंगे यह सिमेट्रिक है या नहीं है। तो गिवन होता है सिमेट्रिक के अंदर, इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन ऑल्सो हमें क्या चेक करना होता है, वाई कोमा एक्स भी हमारे पास आर के अंदर होना चाहिए। तो एक्स कोमा वाई अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो आर क्या बोलता है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसका मतलब एक्स एंड वाई वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे। तो हमें ये देखना ये होगा कि नहीं, या क्या फिर वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। ये तो सीधी सी बात हो ही जाएगा, क्योंकि राम और श्याम अगर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो श्याम और राम भी करेंगे, क्योंकि वो एक ही जगह की तो हो गए ना। राम श्याम के जगह, राम और श्याम अगर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो श्याम और राम भी एक ही जगह पे हो जाएंगे। तो इससे सीधा ये हो रहा है कि हाँ भाई this type of all pair belongs to relation। So this is symmetric relation। okay, अब हमें क्या देखना है, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ये चेक करना है। ठीक है, तो क्या दिया होता है हमारे पास, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन ऑल्सो क्या होना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। और वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, वाई जेड वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई और जेड सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया ना, एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे काम करें। यानी कि हम मान लो भाई राम और श्याम
एक जगह काम कर रहे हैं, मान लो दिल्ली, जहाँ भी आप मानना चाहें दिल्ली काम कर रहे हैं, और श्याम और मोहन लगा लो, वो भी दिल्ली काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, राम और मोहन भी तो दिल्ली काम कर रहे हैं ना। देखो राम और श्याम अगर दिल्ली काम कर रहे हैं, श्याम और मोहन अगर दिल्ली काम कर रहे हैं, तो राम को और मोहन का पेयर लें तो वो भी तो दिल्ली काम कर रहे हैं ना। देखो राम भी दिल्ली है, मोहन भी दिल्ली, इसका मतलब राम और मोहन भी दिल्ली हो गए। तो इस टाइप से सेम प्लेस का अगर हम देखें तो भी ये भी हमारे पास पेयर बिलोंग कर जाएगा, एक्स और जेड वाला पेयर भी हमारे पास रिलेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो हम बोल देंगे दिस आर इनकी रिलेशन सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। So this is transitive relation. ओके, तो ये क्या हो गया, हमने क्या देखा, ये रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, हमने क्या देखा है, सिमेट्रिक भी बन रहा है, और क्या देखा है, ट्रांजिटिव भी बन रहा है। तो क्या हो जाएगा इधर से, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि तीनों ही हो गए ना। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया।